आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालूम लका। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम भाई दुरूद पाक पढ़ते रहें। आज जुमेरात का मुबारक दिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने कानों से आपका दुरूद पाक समाप्त करती है। तो ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आल पर और उसकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। ईमान वालों को हुक्म दिया गया है और जो बेईमान है वो तो दुरूद पाक के नज़दीक ही नहीं जा सकता और मुनाफिक आदमी वो भी दुरूद पाक के करीब नहीं जा सकता। तो दुरूद पाक पढ़ते रहें और कल नफल हाजत पढ़ें और इस्तिग़फ़ार के नफल पढ़ें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इंशाल्लाह ये चश्मा इसलिए पहना है, ये वही डॉक्टर है जिसने कल तेरा के कुरान रसूल के वास्ते दिए थे, अल्लाह के वास्ते दिए थे कि 1000-2000 शेयर ट्रेड करी और निकल जाएंगे। आज मैंने फाउंडेशन में 1000 रिफाइनरी ट्रेड किया और 4000 मैंने दूसरे हाउस में 4 आइटम 4-4 ट्रेड किए और वो भी 1000 करके अल्लाह ताला ने बरकत दी। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इंशाल्लाह कल जुमे के सेकंड सेशन में मैं आपको बाइंग करवाऊंगा और कल जितना भी माल है बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और ये ऐनक इसलिए पहनी है कि जो लोग अंधे हैं, सब कुछ सुनते देखते समझते, अभी ये वो 500-600 बंदे मेरी वीडियो देखते हैं, उनको तो खुदा रसूल का वास्ता नजर नहीं आता क्या अन्य है। ओए लाले, मैंने तुझे कल भी कहा था नुकसान तेरा होगा तो मुझे क्या फायदा होगा, तो तू मेरी बात को फॉलो नहीं कर पा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। और बाकी माशाल्लाह आज का ध्यान तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और उसके बाद चाहे वो FFL हो, हस्कोल का कल क्या पहुंचेगा हस्कोल, और जहाँ मैं भी लिख के देता हूँ, इसके साथ साथ TRG का ध्यान था वो बेहतरीन हुआ और उसके बाद CWSM का ध्यान था और कल का दिन कौसम का भी है KOSM, इसके ऊपर भी नजर रखी और आगे मैं बताता हूँ कि कल क्या क्या करना है और किस किस लेवल पे क्या करना है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसके ऊपर भी फोकस रखी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और निजकारी कमीशन ने इसके तमाम मामला मुका लिए और अब वो उसके मुलाजमिन कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह इतने सालों से नहीं बढ़ी तो हमारी तनख्वाह भी बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह ये भी एक बेहतर होगा। PIA का स्टॉक हास्कोल कल बेहतरीन लगता है, GGL, GGL, GCL और FFL और MFFL, ये तुझे कल की वीडियो में बताए थे और तुझे कहा था ये आइटम हमारे पास बहुत पुराने पड़े हुए हैं। ओए FFL मेरे पास 6 रुपए का पड़ा हुआ है, 7 रुपए का पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे क्या टेंशन है, मैं और सर ये आराम से बैठा हूं, मेरा तो पैसा डबल क्या 4 गुना हो गया, 4 गुना भी नहीं 6 गुना हो गया, मुझे क्या टेंशन है भाई। मेरे पास आज दीवान फुट मोटर भी नहीं उसकी वो भी कैप लगा और तू वड़ा रहा भाई, जो तुझे मैंने कहा था शेयर बढ़ चुके हैं, अब उनमें से निकल और किसी और में जा। TRG का टारगेट मैंने 75 रुपए दिया था, पहला टारगेट 70 था और 70 हो गया, कल 75 करवा दूंगा, 7 रुपए डलेंगे कल इसमें। और उसके बाद इसका टारगेट मेरे पास 110 रुपए का TRG का, तमाम ग्रुपों में मैंने बताया भी सही। और उसके बाद इंशाल्लाह कल आपका नेटसोल, एयरलिंक, TRG, अक्टूबर ये भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देगा आपको इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, कल के दिन में ODDC PPL सेकंड सेशन में बाय करने आपने बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। मैंने आपको पहले कहा जिनने पैसा बनाया वो पैसा उजाड़े नहीं, पैसा संभाल के रखें। आजकल का भाई भी भाई को पैसे नहीं देता। और अब मैं आपको बताता हूं आगे वीडियो में, एक तो वेस्ट शेयर है, पहल के ऊपर फोकस रखें, ये मैं 8.5 आइटमों को पहले खत्म कर रहा हूं और पहल जबरदस्त लगता है भाई। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, TRG मजीद बेहतर लगता है। कल के दिन में हास्कोल कल इंशाल्लाह 15 बरस का हो जाएगा, तकरीबन 1 रुपये भी डलाना इसमें 30 पैसे, तो ये 14 रुपये और 63 पैसे पे इसका कैप लगेगा कल के दिन में। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ TPLP है, ये 60 पैसे माइनस बंद हुए आज। PTCL का स्टॉक 1.5 रुपये माइनस था, ये भी मैंने तुम्हें कहा था ले लो। और TRG और ट्रीट 1.5 रुपये माइनस था, ये भी कहा था ले लो। और TPLP भी माइनस था, उसके बाद ये 64 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ। और 8.5 में मैंने आपको बताया था LPGL, MFFL, ये अभी भी तू लिख ले कागज पेंसिल उठा के, मेरी वीडियो बगैर कागज पेंसिल के आपने नहीं देखनी। उसके बाद आज UBL का स्टॉक था, उसने भी आज 10 रुपये डाले हैं और MCB की स्टॉक ने 4.5 रुपये डाले हैं। मैंने इनमें काम शाम नहीं किया और आज मैंने बहुत ही थोड़ा काम किया। GCIL को भी कैप लग गया आज के दिन में। तो मेरे बहन और भाई, आप चश्मा उतार लिए और कोई तोता है, कोई मैना है, किसी की बातों में नहीं रहना है, यहाँ सब कहना है। तो मेरे बहन और भाइयों, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसल्सल जब बरकरार था, आज हफ्ते के चौथे रोज उसमें मंदी देखने में आई और तकरीबन
मार्केट ने आज के दिन में 65 पॉइंट प्लस ओपन हुई थी और 1,12,480 का हाई लगा और जो लो लगा 1,09,858 के ऊपर मार्केट गई और हमारा टारगेट था कि 1,10,000 नहीं तोड़ेगी। और मजे की बात यह है कि 1,10,423 के ऊपर 1991 पॉइंट माइनस के साथ बंद हुई। 111 कंपनियां प्लस हुई, 278 माइनस हुई और उसके बाद 624 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WFFL का स्टॉक वॉल्यूम लीडर था और 1 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हो गया। अभी ये 3 कंपनियां और एक्वायर कर रहा है। MFFL को भी ले लेगा, निजम सेठी वाली को, और उसके बाद 3 कंपनियां और भी ये फौजी वाली ले जाएंगे और तू देखता रहेगा। यही फौजी तुझे 25 में आके तू बाइंग करेगा। अभी भी 16 में है ये वही फौजी है जो तुझे मैंने 7 रुपए में कहा था, FFL। उसके बाद WTL के स्टॉक में 6 पैसे की कमी हुई, 47 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। TRG 6 रुपए 33 पैसे इजाफे के साथ 70 रुपए 75 पैसे के ऊपर बंद हुआ। BOP 6 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ और TRG कल अच्छा लगता है। हास्कोल में 65 पैसे का इजाफा हुआ और 13 रुपए 33 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ। कल ये 14.25 रुपए का पक्का ही और इसको डिफॉल्टर लिस्ट से मैं निकाल रहा हूं। बैंकों के साथ मामला सेटल हो रहे हैं। आज मैंने तमाम ग्रुपों में बताया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में या दिसंबर के आखिरी हफ्ते चले तकरीबन, और 12 जनवरी के मिड तक ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकल जाएगा, ये एंड तक हास्कोल। और उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसके भी तमाम मामला सेटल हो चुके हैं, तो ये भी आपके लिए ऊपर जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं कि सीमेंट सेक्टर आज भी फंड ने माल बेचा 9 कुछ का और 8 कुछ का माल सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बाय कर रहा है। इंडिविजुअल में भी कौन बाय करवा रहा है और कैसे बाय हो रहा है, मुझे एक इची बिची का पता है, और किधर से बाय हो रहा है और कहां पे बेच रहे हैं उसे। ये तेरी समझदारी से बात है। कुछ चीजें राज की होती हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और CWSM है, इसके ऊपर फोकस रख। अब आपको मैं बता रहा था, CWSM है, FFL है, हास्कोल है, पेल है, PTC, L है, ट्रीट है, और उसके बाद वेज एक शेयर है। पेल और वेज दोनों है इसमें। इसके ऊपर फोकस रख। GCIL आज 70 रुपए 74 पैसे के ऊपर कैप लग चुका है, 1 पैसे इजाफे के साथ। आशा स्टील का ध्यान आ रहा है। और उसके बाद आपने कल जुमे को अगर कोई सीमेंट सेक्टर में काम करना चाहता है तो तेरा भाई, सबका भाई, तेरा भाई, मेरा भाई, डॉक्टर भाई, कल फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, OGDC, PPL सेकंड सेशन में हम बाइंग के लिए आ रहे हैं और दमादम मस्त कैलेंडर के लिए आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और TPLP है, टेली है, FFL है, वेज है, WGL है, GGL है, ट्रीट है, TPLP है और GCL है और FFL है। इनके ऊपर फोकस रखो। और PTCL है। अल्लाह ताला की जात फितर करेगी। और आज काफी अप एंड डाउन का मार्केट शिकायत रही और सारा दिन मार्केट में सेलिंग का सिलसिला थम ना सका। उसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूं कि सेलिंग की मेन वजह ये थी कि 62 अरब रुपए का माल इस वक्त फ्यूचर और बदला मिला के है, और जनवरी और दिसंबर की पोजीशन मिला के, और दिसंबर में तकरीबन मैंने कल भी आपको बताया था कि 22 अरब रुपए का बदला आज सुबह के टाइम खड़ा हुआ था, जो कि अभी भी 17 अरब रुपए के करीब फ्यूचर में पोजीशन खड़ी हुई है। और उसके साथ साथ तकरीबन ये आज के दिन में 48 अरब रुपए तक आ चुका है बदले का माल और फ्यूचर का माल। इसलिए कर आराम से काम। और बेहतरीन मैंने तुझे बताया था होगा कि जब गोरा भी वापस आएगा, पाकिस्तानी गोरा भी वापस आएगा, और 6 तारीख होगी वो अगले हफ्ते की, और उसमें हम काम करेंगे और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और इसके ऊपर फोकस रखी। और अगला हफ्ता नहीं, अगले से भी अगला हफ्ता बनता ही, लेकिन दिसंबर में मार्केट दोबारा जनवरी में बेहतरीन आ रही है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट माइनस में होते हैं, कुछ के प्लस में होते हैं। रोल ओवर वीक चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। फंड ने जो माल फोकट में लिया हुआ था वो अब बेच रहा है और निकल रहा है फंड, और फंड ने अपनी क्लोजिंग देनी होती है। और इस वजह से आज पॉइंट की बात करते हैं तो ऑटो के आज 60 पॉइंट पॉजिटिव थे, और ऑटो में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम हुआ आज के दिन में। और बड़ा गंदारा 44 पैसे कमी के साथ बंद हुआ, छोटा गंदारा 8 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ 38 पैसे के ऊपर, 285 के ऊपर बंद हुआ। होंडा कार में 2 रुपए 13 पैसे का इजाफा हुआ, 310 रुपए में बंद हुआ। दीवान फ्रूट मॉडल 42 रुपए 21 पैसे में बंद हुआ, 3 रुपए और 84 पैसे के साथ इसने कैप डाला है। और अब इसका जो टारगेट आ रहा है, इसकी मेन वजह ये थी कि ये ट्रक बना लिया इसने, और वो ट्रक 40 लाख का होगा, 1000 कम
39,90,000 रुपये का 99,000 रुपये का ये होगा और इंशाल्लाह ये भी बहुत चलेगा। और अभी तो इसने जो पंप लगाए ना उसका भी मैंने तुझे कहा था कि मोटरवे कराची से लेकर इस्लामाबाद पिशावर तक यही दीवान फ्रूट मोटर अपने प्लांट लगाएगा, गाड़ी को रिचार्ज करेगा मोटरवे के ऊपर और तू देखता रह जाएगा। यही वो दीवान फ्रूट मोटर दूसरा साजगार बनेगा। मैं कोई रोज इसकी बाइंग नहीं करता, मैं स्टेट बैंक नहीं हूं। मैंने जो बाइंग करके किया जितनी मेरी औकात है, चाहे वो लाख शेयर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे वो 3 लाख है, चाहे वो 1 शेयर है, मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल के और सीडीसी में कन्वर्ट करवाया। इसमें मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता, ठीक है। मुझे बेहतरीन मैंने आपको कहा था ये 35 रुपए नहीं तोड़ेगा, आप इसको भर ले जितना भरना है, 36, 37 में, 38 में, जहां पे भरना है भर ले। तो पॉइंट की बात हो रही थी मेरे बहनों और भाइयों। आज ऑटो के 60 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 654 पॉइंट माइनस है और उसके बाद खाली ओजीडीसी के 227 पॉइंट है, टीआरजी के 79 पॉइंट प्लस है और यूबीएल के आज के दिन में 57 पॉइंट है और एफएफसी 258 पॉइंट मंडी के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट किया इसने। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों अभी स्टॉप यूबीएल के 157 पॉइंट है, टीआरजी के 79 पॉइंट है, एमसीबी के 60 पॉइंट है और पैकेजेस के 18 पॉइंट है और नेटसेट के 14 पॉइंट है और एयर लिंक के भी 12 पॉइंट है और टाटा सीमेंट के भी 7 पॉइंट है। और जो कमी हुई सबसे ज्यादा वो आज के दिन में मैंने आपको पहले बताया कि एफएफसी के स्टॉक में 260 पॉइंट, ओयूडीसी के 227 पॉइंट, पीपीएल के 191 पॉइंट, मारी भी आज माइनस बंद हुआ है और मारी की जो बेहतरीन बाइंग होगी वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में और इसी वीडियो के आखिर में। और लकी के 150 पॉइंट है, एसवाई सिस्टम के 147 पॉइंट है और हब पावर के 121 पॉइंट मंदी में आज ये बंद हुआ है। और भाइयों अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी तो आप हमारे आत्मा में काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, वरना रोते रह जाएंगे। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस सेक्टर में किस लेवल पर काम करना है। तो भाई कल का दिन भी केयरफुल होकर काम करना है। कल भी मार्केट की ठुकाई होगी, एंड में कमाई होगी। जो माल लेके जाएगा मंडे वाले दिन वो कमाई करेगा। और कल के दिन में मैंने आपको अभी आइटम बता रहा हूं तो उन्होंने आइटमों के ऊपर फोकस रखे। सबसे पहले ये 4 आइटमों को मैंने मुका दिया है और उसमें भी मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले जो है वो स्टॉक है एलपीजीएल, इसको लिख ले भाई, ट्रिपल पी। कल भी मैंने ट्रिपल पी का ध्यान दिया था, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी बोला था साथ, पार्लियामेंट, ठीक है, पीपीपीपी, इसके ऊपर फोकस रख। और इसके बाद भाई DCWSM है, इसके ऊपर फोकस रख। एलपीजीएल है, MFFL है और MFL, खाली MFL और MFFL, इसके ऊपर फोकस रख। और डॉक्टर आसिफ मुझे कॉल कर लिया कर और वीआईपी ग्रुप के जितने भी बंदे हैं मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका नौकर हूं। आप मेरी वीडियो भी देखते हो, मुझे पैसे भी देते हो और मैं आपकी खिदमत करूंगा भाई। और इसके बाद पैकेजेस भी आपके दिन में ऊपर का लाख बंद हुआ है। यूबीएल का स्टॉक अभी भी अच्छा लगता है। आज भी ये बैंक लेके गए हैं, सीमेंट लेके गए इंडिविजुअल। और उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको, इसके ऊपर नजर रखिएगा। अभी हम मारी की बाइंग आपको कल बताया था 670 रुपए के ऊपर बाइंग है। अभी ये टारगेट थोड़ा और नीचे आ गया है। आज भी इसने 68 रुपए का लो लगाया, 668 रुपए का और 73 रुपए का पर ये बंद हुआ है मारी पेट्रोलियम। और अब इसकी जो बेहतरीन बाइंग होगी वो 655 और 60 रुपए में होगी। कल इसमें आप बाइंग कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाजत है। मारी वालों सुन लो, 655 और 60 में 65 में टुकड़ों में मारी आपने कल 65 रुपए लो लगेगा और आपने वहां पे बाय करना है। बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ कल के दिन में लकी सीमेंट भी आप बाय कर सकते हैं। सेकंड सेशन में ये बाइंग कॉल होगी। और उसके बाद अटक रिफाइनरी 2 दिनों से 30 रुपए निकाल रहा है और आज भी ये 600 और 83 रुपए का बंद हुआ है। इसको भी आप ले सकते हैं। और आगे हम बताते हैं गैलेक्सो और सरले का पूछा है दोस्त ने, तो सरले भाई अच्छा लगता है लेकिन कल जुमे के बाद इसकी बाइंग बनती है सरले में, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और GCIL का ध्यान 22 रुपए का आ रहा है और CWSM फिर 65 रुपए का ध्यान आ रहा है। किसी को बाय कॉल नहीं है और कल हम इसको बाय करेंगे। और जो स्टॉक होगा वो टैली है, टैली को भी आप होल्ड रखें। ये साइड आइटम खत्म कर रहा हूँ। डबल GL 36 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसकी भी बाइंग 15 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में है। टैली की भी बाइंग 8 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में है। और इसके साथ साथ पेल मैंने आपको कल बताया था 38 में ले ली, आज 38 का लो लगा 39 रुपए पे बंद हुआ है। तो इसकी जो बाइंग एरिया है अभी भी 39 रुपए 38 रुपए 70 पैसे आ गया। और यहीं पे बाइंग बन रही है इसकी 38 रुपए 40 और 70 पैसे में। लिख ले यूनिटी मुझे अच्छा लग रहा है 33 रुपए 40 पैसे बंद हुआ है।
इसकी जो बाइंग होगी वो तकरीबन 32 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे है। FFL का स्टॉक 1 रुपये 44 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। कल ये इंशाल्लाह 1.5 रुपये डालेगा, 1 रुपये 60 पैसे। तो मेरे बहन और भाइयों 17 और 18 रुपये 40 पैसे के ऊपर ये कल कैप हो जाएगा FFL का स्टॉक फिर। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपये 70 पैसे के ऊपर खड़ी है। इसमें काम करने जो शेयर नहीं बढ़े ना उसके ऊपर फोकस रहा है, बड़े हुए शेयरों में ना बढ़े, ठीक है, नहीं तो अकाउंट भी बढ़ जाएगा और तो भी बढ़ जाएगा। FFBL का स्टॉक ये भी अच्छा लगता है और इसके साथ साथ इसकी जो बाइंग होगी FFBL की वो होगी तकरीबन 88 रुपये से नीचे 87 40 10 में। और आज FFC में 11 रुपये की कमी हुई है, 73 रुपये और 30 पैसे का बंद हुआ है, 65 67 में बाइंग है। और इसके साथ साथ TPLP आज के दिन में 64 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 12 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में बाइंग TPLP है। और PTCL मैंने कल आपको कहा था 26 से नीचे आज 25 रुपये 92 पैसे लो लगे और 54 पैसे इजाफे के कमी के साथ बंद हुआ, 26 रुपये 10 पैसे और 25 रुपये 90 पैसे तक इसकी भी बाइंग हुई है, 70 पैसे 25 रुपये PTCL। तो ये हो गए भाई आम रूटीन के आइटम। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस लेवल पर क्या बाय करना है। और सबसे पहले तो आपने TRG के ऊपर फोकस रखना है और UBL का स्टॉक है, LPGL है, MFFL है, दोबारा बता रहा हूँ, और MFL है और MCB UBL वगैरह ये ठीक है। FFL इसमें काम करें, पहले में ट्रीट में काम करें, GGL, GGL, PTCL, GCIL इसमें काम करें। और कल पाकिस्तान रिफाइनरी लेना हो तो वो मैं आगे बता रहा हूँ किस रेट पे लेना है। और TPLP भी मैंने आपको बता दिया 12 रुपये 40 और 70 पैसे। और पेस एक शेयर है 6 रुपये और 90 पैसे बंद हुआ है ये। इसकी बाइंग 6 रुपये 70 पैसे और 50 पैसे में अगर मिलता है 6 रुपये में तो पेस आपका अच्छा होगा। अब हम आपको आम रूटीन में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं हम कॉसम का। कॉसम सर 6.90 बंद हुआ है, 6.70 में इसकी बाइंग बनती है। कॉसम नहीं जा रहा कहीं, दोबारा इसका टारगेट आ रहा है इंशाल्लाह 9 रुपये। उसके बाद SHG का स्टॉक 1 रुपये 75 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है और 44 रुपये 30 पैसे में इसकी जो बाइंग एरिया है वो 43 रुपये 70 पैसे है और 44 पूरा है। 44 10 में 40 में मिल जाए ना 43 में तो सोने में सुहागा होगा, रुपया माइनस हो जाए तो कल बड़ा बहुत है ना ये, इसलिए इसमें केयरफुल होकर काम करें। और इसके बाद CWSM का स्टॉक है 53 रुपये बंद हुआ है। कल इसकी जो बाइंग है वो 52 रुपये 51 रुपये में। और आगे का टारगेट मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल स्टॉप लॉस 48 रुपये का है जहां पे हमने बाइंग किया है। SYM 17 रुपये का हो चुका है 50 पैसे का, इसकी 17 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। छोटे सिस्टम SYM। PICT का स्टॉक 93 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। मैंने आपको कहा 45 नहीं तोड़ेगा। और ट्रीट आज 24 रुपये का लो लगा 20 पैसे का और 25 रुपये 34 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग वही 24 70 और 25 पूरा है। अब इसकी बाइंग बढ़ गई है थोड़ी सी। कल मैंने यहाँ पे आपको बताया था 24 रुपये 40 पैसे में, तो वहां पे तूने लिया ही नहीं, मैं क्या करूं भाई। 24 20 का भी लो लग चुका है। उसके बाद DCL का स्टॉक है 12 पैसे कमी हुई है, कोई मसला नहीं है। 8 रुपये 70 पैसे में DCL की बाइंग है। एंड्रो 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। 20 रुपये से 420 से नीचे मिलता है तो रात 450 का होल्ड है। और उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट को आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि हम कल इसमें आ रहे हैं। फ्लाइंग सीमेंट में मैंने शुरू में भी बताया आपको 25 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है। 25 रुपये से नीचे मिल जाए 24 70 और 25 10 तक इसकी बाइंग है। और फौजी सीमेंट 35 रुपये बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग होगी वो 34 70 34 40। और उसके बाद DG घाट सीमेंट है 94 रुपये बंद हुआ है। 92 रुपये 70 पैसे 93 रुपये यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। 92 में मिल जाए ना सोने पे सुहागा। 90 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें भाई। और हब पावर 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है 126 रुपये 90 पैसे के ऊपर 25 रुपये 40 पैसे में हब पावर की बाइंग है। और पायनियर चिराट में हम काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो 180 से कम पायनियर की बाइंग है। और चिराट की जो बाइंग होगी वो 245 48 में होगी। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों AGL का स्टॉक मैंने आपको बताया कि ये 35 रुपये नहीं तोड़ेगा, 37 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग है। पाकिस्तान इंटरनेशनल रेल 17 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। 17 रुपये 40 पैसे तक मिल जाए तो कोई डर नहीं है, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए 17 रुपये को। मैंने कल भी बताया था, मुझे याद है। और इसका जो टारगेट है वो 27-28 रुपये का है। और उसके बाद डिमांड फ्रूट मोटर है, कल ये इंशाल्लाह 4 रुपये डाल देगा। मैंने आपको पहले भी बताया, मजीद अच्छा लगता है ये डिमांड फ्रूट मोटर। दूसरा साजगार बनेगा। इसने पंप का काम भी शुरू कर देना है और ट्रक भी बना रहा है और इसके अलावा बहुत कुछ और भी बना रहा है, मुझे पता है। और अल्लाह ताला हिसाब बेहतर करेगी, ये अपना बच्चा है डिमांड फ्रूट मोटर। और इसके बाद होंडा कार है और 208 रुपये 301 रुपये आज इसका लो लगा है। 305 रुपये इसका बाइंग एरिया है। 4 रुपये 5 रुपये 300 पूरे का स्टॉप लॉस है। गैल का जो
आज भी अच्छा बंद हुआ है, ये 8 रुपये इजाफे के साथ और तकरीबन 85 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी 80 रुपये में बाइंग है। कल इसमें ज़रा स्टॉप लॉस मांगने आप लोगों ने। और बड़ा गंदारा आज 609 का हाई लगा है और अपने हाई से 14 रुपये नीचे बंद हुआ है। नहीं 14 रुपये नहीं, 9 और 21 रुपये नीचे बंद हुआ है अपने हाई से। तो इसकी जो पहली बाइंग है 78 रुपये और 75 रुपये स्टॉप लॉस है 500 और साथ ये को ऑर्डर रखे 1250 का टारगेट है। आज 1180 के ऊपर ये ट्रेड हुआ है और 1112 का लो है इसका। इसकी पहली बाइंग होगी 1070 1090 और टॉमी कुत्ते को होल्ड रखे 34 रुपये 10 पैसे बाइंग है। पाकिस्तान रिफाइनरी PRL बहुत मार चुके हैं। अब इसकी जो बाइंग होगी वो 37 रुपये 10 पैसे और 37 कर ले, चलो 37 रुपये ना तोड़े यार, मेरी तो दुआ है। 37 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग है। नेशनल रिफाइनरी 11 रुपये माइनस बंद हुआ है। अब इसकी बाइंग बनती है इस रेट के ऊपर, वो भी 85 रुपये में, 285 रुपये में और 82 रुपये में 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। अब ये बाइंग की रेंज में आ चुका है फुल 85 रुपये 200, 83 84 85 में नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी आज 30 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। 680 रुपये के ऊपर 83 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 681 का लो लगा है और इसकी बाइंग 70 72 73 टुकड़ों में अटक रिफाइनरी की 600। उसके बाद हास्कोल का स्टॉक है 13 रुपये 33 पैसे बंद हुआ है 65 पैसे इजाफे के साथ और इसकी जो बाइंग होगी वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से 1370 में 40 पैसे ऊपर कह रहा हूँ हास्कोल ले ली। और उसके बाद PSO का स्टॉक आज 13 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। तो PSO में बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है। 450 अभी भी इसका लेवल बरकरार है और बाइंग एरिया 410 9 और 8 में मिल जाए तब भी ठीक है, 10 में मिल जाए 400 तब भी ठीक है। आज भी 413 का लो लगा है। और SNGP का बाइंग एरिया 7 रुपये 107 रुपये 105 का लो है। आज 106 का लो है और 105 का स्टॉप लॉस है। OGDC आज 217 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है और इसका जो बाइंग एरिया है वो 12 रुपये कमी के साथ ये बंद हुआ है। तो OGDC की जो बाइंग होगी वो इंशाल्लाह 15 रुपये 14 रुपये में OGDC की बाइंग होगी और स्टॉप लॉस इसका 10 रुपये का है। और उसके बाद PPL ये अब चलने की बारी आ गई है इनकी दोबारा। कल जुमे में बहुत बड़ी क्वांटिटी आज हमारे हाउस से बाइंग हुई है, एक पार्टी ने की है, मैं नाम नहीं लूँगा। और उसके बाद PPL का जो स्टॉक है वो 188 रुपये में 87 रुपये में बाइंग है। आज भी 188 का लो लगा है। और उसके बाद नेट सोलैस को होल्ड रखें 180 टारगेट है और बाइंग 50 रुपये से नीचे है 100। और अक्टूबर के स्टॉक को मैंने कहा था 69 में बाइंग करें और 66 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें अक्टूबर का। ए लिंक मजीद अच्छा लग रहा है। ए लिंक का जो टारगेट है वो 250 रुपये है और आज भी 216 के ऊपर हाई लगाया है, 214 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। बाइंग एरिया है 10 रुपये से नीचे 200, 7 8 में मिल जाए, 6 में मिल जाए और 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। और एवियन की बाइंग मैंने कल भी बताया था, आज 70 पैसे इजाफे के साथ बंद हुए 56 रुपये। तो आज का लो भी 56 है, 58 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और इसका बाइंग एरिया जो है वो 58 रुपये 10 पैसे 40 पैसे है। TRG कल 71 में मिलता है तो ले ले, 70 रुपये 45 पैसे बंद हुआ है। आज डंके की चोट पे इसको कैप कराया। तो भाई हम तो कल OGDC PPL PSO में अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी छोटे गंदारे में काम करेंगे। और ये जो छोटे मोटे आइटम होते हैं ना, इसको मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि ये हमारे पास, यार मेरी बात सुन, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या हम खुद बैठे हुए हैं? हम ये छोटे आइटम भरते रहते हैं। आज 20,000 रुपये बच्चे छोटे आइटम भर दे, 1.5 लाख बच्चे छोटे आइटम भर दे। तुम्हें भी साथ साथ बताता हूँ, मैं छुपाता कुछ नहीं हूँ, ठीक है। बाकी डॉक्टर आसिफ तेरे लिए मेरे को बड़ा दुख है और तमाम भाइयों का दुख है जो मेरी बात नहीं सुनते। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। भाई 24 घंटे मेरा फ़ोन हाजिर है, किसी को भी, कोई भी बंदा, चाहे वो पेड है अनपेड है, कोई भी हो, मैं इंशाल्लाह ताबेदार हूँ। आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको प्लानिंग और तरीका बताऊंगा, पोर्टफोलियो शेयर करें, कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। बाकी PEL है, FFL है, हास्कोल है, GGL GCL GGL SHGC PDCL PRL ASL और PEL और वेज और TPL और पेस, ये छोटे आइटम भरे पड़े हैं, इनके ऊपर फोकस रखें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। FIPLP डेटा का मैं आपको देख के बता देता हूँ कि FIPLP डेटा में क्या हुआ है। आज के दिन में तो सिलेक्ट बैंक की भी न्यूज़ लगी हुई है भाई, UBL वाले इसको पर्सनली ले रहे हैं और इंशाल्लाह इसको ले देंगे। FIPLP डेटा में मैं आपको देख के बताता हूँ कि आज के दिन में जनाब FIPLP डेटा में ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग के ऊपर है और उसके बाद नेट सेलिंग है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, इंडिविजुअल जो है वो 8.50 का माल बाय करके लेके गया और कंपनीज ने अपना माल खुद ही बेचा है 1.5 का और 1.8 का माल जो है वो लेके गई है बैंक्स।
और अब पीछे जो है ना म्यूचुअल फंड ने 10 का माल तकरीबन बेच गई है। अब इसके बाद 10 का माल और पड़ा हुआ है। इसके बाद 40 का माल पड़ा हुआ था, 20 एक दिन बेचा इसने, 19 चाहिए कुछ का, 10 एक दिन बेचा, 10 एक दिन बेचा, कल परसों भी 2 का माल बेचा इसने और आज 10 का माल बेच गई है। अभी इसके बाद 20 का माल बाकी पड़ा हुआ है, 10 से 15 का माल, और वो शायद होल्ड रखे। तो भाइयों आज के दिन में जो इंडिविजुअल ने बाय किया है वो अदर में बाइंग की है, पावर में बाइंग की है, टेक्सटाइल में बाइंग की है और सबसे ज्यादा सीमेंट में बाइंग की है। सीमेंट सेक्टर में डीजी खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग, लकी सीमेंट ये सारे ठीक है भाई। थोड़ा सा डिप पे मिलते हैं ना, मैंने आपको लेवल बताया उस पर ले लेना। फुटलाइजर ठीक है, FFBL, FFC, और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों ऑयल एंड गैस, PSO, OGDC, PPL ये अच्छे लगते हैं। आज भी ये 2.90 का माल बाइंग करके लेके गया सबसे ज्यादा। E&P में OMC भी बाय करके गया है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद बहनों और भाइयों जो आज बेचा है वो म्यूचुअल फंड ने बेचा है, पावर भी बेचा है, सीमेंट भी बेचा है, अदर में भी बेचा है, उसके बाद बैंक भी बेचे हैं, टेक्नोलॉजी भी बेची है। सीमेंट 2.38 का बेचा है इसने और उसके बाद 1.84 का OMC भी बेच के गया। और उसके बाद कंपनियों ने खुद भी आज अपना OGDC, PPL और ये सारा बेचा मारी शारी, और फिर न कहना तेरी गिने मारी। और इसके साथ साथ इंश्योरेंस बैंक के ऊपर है और थोड़ा ब्रोकर बैंक के ऊपर है, और ब्रोकर जो माल लेके गया वो अदर में लेके गया, और उसके बाद उसने कोई ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं की और थोड़ा सा OMC यानी PSO वगैरह लेके गया। और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा जिसने कोई भी खिदमत हमारे से लेनी है तो हम बिला मुआवजा आपके लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।